है बेटे? बैंगलोर से चल रहे हैं। ओके ओके। ठीक है रेहांश। ओके। अच्छा पापा पापा रेहांश रेहांश। अच्छा ओके। ना एक मिनट ऐसे सीधा बैठ नहीं पाएगा। स्माइल स्माइल। लाइट रेहांश लाइट। अच्छा क्लैप सो गए। जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसको सिटिंग हो जानी चाहिए या अपने मूवमेंट्स करने चाहिए, लेग्स मूव करने चाहिए। सो वो बच्चा नहीं कर पाता है। सो रेहांश के भी माइलस्टोन्स डिले थे, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा। सो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप पहले हम रेहांश की थेरेपी कर रहे थे बिकॉज हमें हाइपोटोनिक लग रहा था रेहांश कि मसल टोन वीक है रेहांश का। सो शायद थेरेपी से कुछ फ़र्क आ जाए। फॉर 2 मंथ्स हमने थेरेपी कराई है एंड बट उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला कि लेट्स कंसल्ट दी न्यूरोलॉजिस्ट, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि रेहांश को क्या प्रॉब्लम है एंड जस्ट टू चेक कि पता लग जाए एग्जैक्टली हाइपोटोनिया भी किस लिए है। बट जब हमने चेक कराया तो हमें पता लगा कि न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें बोला कि आप जेनेटिक काउंसलिंग करा लें और रेहांश का एक SMA का टेस्ट करा लें, जीन डिलीशन टेस्ट। जब वो टेस्ट कराया तो उसमें ये आया कि रेहांश इज़ एन SMA पॉजिटिव चाइल्ड एंड उसके अंदर जीन ही नहीं है जो जीन प्रोटीन बनाता है जिससे न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं और आपकी मसल्स के मूवमेंट होते हैं। सो वो जीन रेहांश में है ही नहीं। 4-5 मंथ्स तक रेहांश वॉज अ नॉर्मल बेबी, मतलब जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसे ही नॉर्मल बेबी की तरह वो कर रहता था, प्ले करता था। बट जब 6th मंथ के बाद जो उसके माइलस्टोन्स आने थे वो नहीं आए, बल्कि जो वो कर रहा था उसका नेक होल्डिंग जो था वो भी डाउन हो गया था। पहले नेक होल्डिंग कर रहा था, फिर वो छोड़ दिया उसने। वो सपोर्ट से बैठ जाता था बट फिर सपोर्ट से बैठना भी बंद हो गया। उसके बाद बाकी और जो माइलस्टोन्स होते हैं वो नहीं आ रहे थे रेहांश के, लाइक 9-10 मंथ्स में भी रेहांश बैठ नहीं पा रहा था, 9 मंथ में भी। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को कंसल्ट करा। तो कहाँ दिखाया आप लोगों ने डॉक्टर? हमने पहले रेहांश को एम्स में चेक कराया। सो हमें एम्स में बोला गया कि आप जीन टेस्ट करवा लें और जेनेटिक काउंसलिंग करा लें रेहांश के लिए। फिर हमने टेस्ट कराने के बाद फिर हमने बैंगलोर, हमें किसी ने रिकमेंड करा कि आप बैंगलोर डॉक्टर हैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में, डॉक्टर एन, उनसे मिल लीजिए। फिर हम डॉक्टर एन से मिले तो उन्होंने हमें क्लिनिकली कंफर्म करा कि SMA रेहांश को SMA टाइप 1 है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस SMA टाइप है, क्योंकि SMA 1 में बच्चों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली टिल 18 मंथ से 2 ईयर्स तक होता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात है, तो ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, क्या है इसके लिए डॉक्टर ने क्या सजेस्ट करा? वैसे तो SMA का कोई ट्रीटमेंट नहीं था 3 साल पहले तक, बट एक ट्रीटमेंट 3 साल पहले जो आया है वो है जीन थेरेपी, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ US में अवेलेबल है और उसका कॉस्ट इज़ 16 करोड़, $2.1 मिलियन। और दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। सी ऑब्वियसली हमारे यहाँ 16 करोड़ एक मिडिल इनकम ग्रुप मतलब फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। सो हम लोगों का भी यही था कि हम लोग नहीं उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। सो हमने भी क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म लिया है। सो हमने भी इम्पैक्ट गुरु से टाई अप करा है, एक NGO है सहयोग फॉर यू, उनसे हमारा टाई अप है। सो हम भी क्राउड फंडिंग का ही हेल्प ले रहे हैं। तो क्या उम्मीद किस तरीके से मतलब वर्क करता है, किस तरीके से आप लोग उस पर ये इन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जो हम शेयर करते हैं और वो लोग भी अपनी तरफ से आगे शेयर करते हैं लोगों से, जिससे कि लोगों को पता लग सके दैट हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत है और वो डोनेट करें, जिससे कि हम फंड रेज करके रेहांश का कब ट्रीटमेंट से आप लोगों ने यूज करा है इसके लिए, क्राउड फंडिंग के लिए? हमें अप्रॉक्सीमेट 10 डेज हो गए हैं अभी। और रेहांश का रिपोर्ट, क्योंकि रेहांश का केस हमें 9 मंथ में जाके पता चला तो हम ऑलरेडी बहुत लेट थे। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो
तो उन्होंने बोल दिया कि दिस इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट एंड अगर नहीं हुआ तो वी ओनली हैव 13 months, मतलब हमें 13 महीने में कैसे भी करके उसका ट्रीटमेंट कराना है। सो क्राउड फंडिंग एक ओनली ऑप्शन बचा हमारे पास। हमने उनसे टाई अप करा बट उतना रिस्पॉन्स नहीं है बिकॉज अमाउंट इतना बड़ा है एंड लोगों तक हमारी बात पहुंचाना कि हमें फंड्स की ज़रूरत है। हमने एक पहले तो हमने इम्पैक्ट गुरु में अपना प्लेटफॉर्म बनाया सो दैट लोगों के पास एक ज़रिया हो कि वो अपना फ़ंड जो हमें हेल्प करना चाहते हैं वो हमें हेल्प कर सकें इम्पैक्ट गुरु के ज़रिए। प्लस हमने एक एनजीओ को कांटेक्ट करा, सहयोग फॉर यू को, सो दैट वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट कर पाएँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके हम फंड इकट्ठा कर सकें, सो दैट जितनी हेल्थ इसकी डिग्रेड होगी उतना इंजेक्शन लगवाने में दिक्कत होगी। जो यूएस से आना है ड्रग, अगर वो इसके डिग्रेड होने से पहले लगता है तो अच्छा रहेगा उसके लिए भी, नहीं तो उसका कोई यूज़ नहीं है लगवाने का, क्योंकि एक बार कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता ऑर्गन, वो सारी ज़िंदगी वैसा ही रहेगा। जी हमारा अभी 26 लाख रुपये आ गया है बट वो 2% ही है, अभी हमें 16 CR तक पहुंचना है। सो बहुत बड़ी फ़ाइट है अभी हमारे पास, और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के हमारी मदद करें और अपना कंट्रीब्यूशन दे सो दैट हम अपने बच्चे को बचा सकें। अभी जो मोस्टली जैसे कि आपकी वाइफ ने बताया कि रिलेटिव्स के हाँ जी, हमारे जो जितने भी नियर क्लोज फ्रेंड्स हैं और फैमिलीज़ हैं वो अभी हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम अभी जस्ट 10 दिनों में अभी लोगों को पता भी नहीं चला कि हम इस प्रॉब्लम में हैं। हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम इस प्रॉब्लम में हैं, और अपना जितना हो सके हर फैमिली थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करेगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी संख्या से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जितना हो सके कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही हमारा इतना पैसा जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये आइडिया हमें उसके बाद आया, बट एक जहाँ पे हमने बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने टाइप कर रखा था ORDI ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी एक हेल्प सपोर्टिंग सिस्टम है, वो भी इम्पैक्ट गुरु से टाइप है उनका, तो उन्होंने भी थोड़े हमें बताया, गाइड करा। प्लस हमने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह जब करा तो हमें पता चला कि इस चीज़ से एक अभी जिस दिन ये मुंबई का केस हुआ था उसी दिन हमारे को रिपोर्ट पता चली थी, तो हमने देखा कि टैरा के पेरेंट्स ने कैसे कंट्रीब्यूट करके अपने बच्चे को बचाया, और फिर हमने भी उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया सो दैट हम भी वही सब करके अपने बच्चे को बचा सकें। अभी आप क्या करते हैं? आप जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते नहीं, हैं? मैं पहले जॉब करता था बैंक में ही, बट अभी बिज़नेस स्टार्ट करा था जस्ट प्रॉपर्टी डीलर का, बट अभी वो भी अब नहीं जा पा रहा क्योंकि अब इसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज? आपका इनकम भी फिलहाल नहीं है और आपकी वाइफ, हमारी अभी बस सेविंग है जो हम चल रही है, जी, और कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास भी। आपकी वाइफ कुछ करती हैं? मेरी वाइफ भी बैंक में ही थी, है अभी भी, बट वो अभी मैटरनिटी लीव्स पे गई थी, उसके बाद तब से LOP नॉन पेड लीव्स पर है, और अभी हम वही हेल्प सपोर्ट ही कर रहे हैं सो दैट हम आगे रिहान सही हो जाए तो हम आगे अपनी फर्दर जो भी हमारा है वो सब स्टार्ट कर सकें दोबारा से।